स्वागत है आप सभी का। आज एक नए टॉपिक को देखा जाएगा जिसका शीर्षक है शैल या रॉक्स। यह टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होने के साथ साथ MA प्रथम वर्ष तथा BA भाग 1 में भी अत्यंत उपयोगी है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है। विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए कई प्रश्न आते रहे हैं। शैल और उनके परिवर्तित रूप के संदर्भ में कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि शैल क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं आदि। शैल विभिन्न प्रकार के खनिजों का समूह है। भौगोलिक संदर्भ में धरातल के वे सभी पदार्थ जो चीका की तरह मुलायम हैं या ग्रेनाइट की तरह कठोर, उन्हें शैल कहा जाता है। प्रायः सामान्य संदर्भों में शैल कठोर रूप में मानी जाती है, किंतु इस प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए कि शैलें केवल कठोर होती हैं, बल्कि शैलें मुलायम भी होती हैं। ये चीका की तरह हो सकती हैं, क्ले की तरह हो सकती हैं और ग्रेनाइट जैसे कठोर रूप में भी हो सकती हैं। तो यह शैल के संदर्भ में बताया गया, शैल के अर्थ के अंतर्गत बताया गया। अब आइए देखते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं। शैलें 3 प्रकार की बताई गई हैं। पहली शैल आग्नेय शैल, जिसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दूसरी शैल जिसे अवसादी शैल कहते हैं, इसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और तीसरे प्रकार की शैल है रूपांतरित शैल, जिसे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक कर इन शैलों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में और इनसे संबंधित जो शैलें हैं उनके बारे में। पहले हम देखते हैं आग्नेय शैल को। आग्नेय शब्द की अंग्रेजी इग्नियस है और इग्नियस शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से रूपांतरित है, लिया गया है। इग्निस को परिवर्तन करने पर, उसका भाषानुवाद करने पर इसका अर्थ होता है अग्नि। अर्थात ये शैलें, आग्नेय शैलें, ये अग्नि से निर्मित है। अग्नि अर्थात धकते हुए मैग्मा और लावा से इनका निर्माण हुआ है। और चूंकि यह धरातल की प्राथमिक शैल हैं, या धरती जब शीतलन की क्रिया में थी उस समय की ये शैलें मानी जाती हैं, इसीलिए इसे प्राथमिक शैल या आधारभूत शैल भी कहते हैं। ये शैलें लावा या मैग्मा से निर्मित हैं। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप लावा या मैग्मा की उत्पत्ति होती है, जिसके ठंडा होने से ये शैलें बनी हैं। तो लावा और मैग्मा से निर्मित धरातल पर सबसे पहले ये शैलें बनी, इसीलिए इनको प्राथमिक रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स या आधारभूत शैल कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोराइट ये इस प्रकार की शैलों के उदाहरण हैं। इन शैलों की कुछ विशेषताओं को देखिए। ये शैलें रवेदार होती हैं। क्रिस्टल शब्द आपने सुना होगा, यहाँ पे वही शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है, रवेदार होती हैं। अत्यंत कठोर होती हैं, इनमें परतें नहीं होती हैं और इनमें संधियों का अभाव होता है। इसमें संधियां नहीं पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर जोड़ों के माध्यम से पानी प्रवेश करता है शैलों में। ये अप्रवेश्य होती हैं, इनमें जीवावशेषों का अभाव पाया जाता है। ये इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं। अप्रवेश्य का मतलब इनमें जल प्रवेश नहीं कर सकता। जीवावशेष का अभाव का मतलब इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब देखिए बहुमूल्य खनिज इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। इस शैल में जो बहुमूल्य खनिज हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। हीरा, सोना, चांदी, सीसा,
और जस्ता इत्यादि इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है भारत में? भारत में इसका विस्तार अरावली पहाड़ियों में, छोटा नागपुर की पहाड़ियों में, राजमहल श्रेणी में और रांची पठार आदि भूभागों में है। तो इस प्रकार से आग्नेय शैल की कुछ आधारभूत बातें यहाँ पर बताई गई। अब दूसरा देखें, अवसादी शैल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। धरातल का लगभग 75% अवसादी शैलों से निर्मित है। शेष 25% में आग्नेय शैल और रूपांतरित शैलें सम्मिलित हैं। तो इससे यह ज्ञात होता है कि अधिकांश भूभाग पर अवसादी शैलों का आच्छादन पाया जाता है। इसका दूसरा नाम है परतदार शैल, जलज शैल या स्तरी शैल। इनमें परतें पाई जाती हैं, इसलिए इसको परतदार शैल कहते हैं। जलज शैल क्यों? क्योंकि जल से ये निर्मित हैं, इसलिए इन्हें जलज शैल कहते हैं। स्तरी क्यों? स्तरी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें स्तर पाए जाते हैं, एक के ऊपर एक इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और ये शैलें आग्नेय व रूपांतरित शैलों से निर्मित मानी जाती हैं। निर्माण यहाँ देखें, आग्नेय के विखंडन, अपरदन व निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। अर्थात जो प्राइमरी रॉक्स हैं उनका जो रूप परिवर्तित होता है, उनमें उन शैलों का जो विखंडन होता है, विखंडन के फलस्वरूप जो अपरदन और निक्षेपण होता है, उस क्रिया का ये फल है। अवसादीकरण के जरिए इनका निर्माण होता है। इसके अलावा ये जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों से भी निर्मित होती हैं। प्रायः इस प्रकार की शैलों में जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष मिलते रहे हैं। इनकी विशेषताएं देखें, इनमें परतें पाई जाती हैं, इनमें जीवावशेष भी मिलते हैं। ये अवयवदार होती हैं, अर्थात नॉन क्रिस्टलिन होती हैं। ये क्षैतिज अवस्था में कम होती हैं, जबकि अपनति या अभिनति के रूप में, अपनति का मतलब इस तरह से गुंबदाकार रूप में, और अभिनति का मतलब कटोरे के रूप में या वी शेप के रूप में भी ये अधिकांशतः देखी जाती हैं। अर्थात क्षैतिज रूप में कम, अपनति के रूप में अधिक और अभिनति के रूप में भी अधिक पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत जो प्रमुख शैलें हैं वो चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, सेंधा नमक आदि। अर्थात इस प्रकार की शैलों में मुख्य रूप से चूना पत्थर, कोयला, सेंधा नमक, पेट्रोलियम पदार्थ, नमक, सेंधा नमक आदि प्राप्त होते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई। विश्व में अधिकांश कोयले का उत्पादन और पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन प्रायः इसी शैल में होता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह पूछा जाता रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम की प्राप्ति किस शैल से होती है, तो यहाँ इसका उत्तर होगा अवसादी शैल। इसके बाद अगली शैल देखें, रूपांतरित शैल या मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये शैलें कैसे बनती हैं? ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं से बनती हैं। अर्थात इसके पूर्व की जो शैलें होती हैं, जब उनमें ताप का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है या रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, तब इस प्रकार की शैलें बनती हैं। यहाँ दिया गया है, आग्नेय व परतदार शैलों के रूपांतरण से इनका निर्माण होता है। अर्थात जो आग्नेय शैलें हैं और परतदार शैलें हैं, इनका जो रूप परिवर्तित होता है, इनका जो स्वरूप परिवर्तित होता है, तो उससे ये शैलें निर्मित होती हैं। कभी कभी इनका पुनः रूपांतरण भी होता है, अर्थात रूपांतरण या परिवर्तन के बाद पुनः रूपांतरण या पुनः परिवर्तन होता है, जिसके कारण इनका घनत्व तो बदल जाता है, उनका रंग बदल जाता है, इनकी कठोरता में अंतर आ जाता है, इनकी जो संरचना है, जो बनावट है, उसमें अंतर आ जाता है, जो संगठन है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स की स्थितियां इसके पूर्व की रॉक्स की तुलना में परिवर्तित हो जाती हैं, और एक तरह से देखा जाए तो इस शैल का महत्व भी काफी बढ़ जाता है पुनः रूपांतरण या रूपांतरण की क्रिया में। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसका रूपांतरण या पुनर्रूपांतरण अगेन एंड अगेन अर्थात बार बार होता है, इसलिए या कई बार होता है, इसलिए इसमें जीवावशेषों का पाया जाना असंभव सा हो जाता है। खनिज पदार्थों का पुनर्निर्माण अर्थात खनिज अपनी पूर्व अवस्था से पुनः दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। रवेदार होती हैं, क्रिस्टलिन होती हैं, इनमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं, अर्थात छिद्रहीन होती हैं, ये अधिक कठोर होती हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई। जीवाश्म इसमें
न के बराबर होते हैं या जीवाश्म इसमें नष्ट हो चुके होते हैं, खनिज पदार्थों का पुनर्निर्माण हो चुका होता है और ये क्रिस्टैलिन होती हैं, छिद्रहीन होती हैं, इसमें छिद्र नहीं होते हैं और अधिक कठोरता युक्त होती हैं, अधिक कठोरपन लिए हुए होती हैं। तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए, जैसे फाइलाइट, सर्पेंटाइन, क्वार्टजाइट आदि। ये इसकी कुछ प्रमुख शैलें हैं या कुछ रूपांतरित शैलें हैं। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की दृष्टि से जो शैलों के परिवर्तित रूप हैं उन्हें यहाँ एक एक करके दिया गया है। आग्नेय शैल को देखें। आग्नेय शैलों में ग्रेनाइट का परिवर्तित रूप है नीस। ग्रेनाइट बदल करके रूपांतरित होकर के नीस में परिवर्तित हो जाती है। बेसाल्ट परिवर्तित होकर के एम्फीबोलाइट में चेंज हो जाती है या कभी कभी बेसाल्ट परिवर्तित होकर के सिस्ट के रूप में बदल जाती है। तो ये आग्नेय शैलों के रूपांतरित रूप यहाँ पर बताए गए। इसके बाद अवसादी शैलों को देखें। अवसादी शैलों में शैल परिवर्तित होकर के स्लेट के रूप में बदल जाती है। चूना पत्थर परिवर्तित होकर के संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चाक व डोलोमाइट संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और बालुका पत्थर क्वार्ट्ज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार रूपांतरित शैल को देखें। स्लेट फाइलाइट में चेंज हो जाता है और पुनः फाइलाइट सिस्ट में चेंज हो जाता है, जैसी ताप दाब आदि की परिस्थितियां हों उसके अनुसार ये इस तरह की स्थितियां देखी जाती हैं। इसके बाद ग्रेफो जो है वो सर्पेंटाइन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कांग्लोमरेट जो है वो क्वार्ट्ज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्रमशः समझने के लिए दिया गया कि आग्नेय शैलें कौन कौन सी हैं, उनके परिवर्तित रूप कौन से हैं, अवसादी शैल कौन कौन सी है, उनके परिवर्तित रूप कौन से हैं और रूपांतरित शैल कौन सी हैं और उनके परिवर्तित रूप कौन कौन से हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संभव है कि यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।